पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में आप कहाँ पर मौजूद हैं और कैसे मनाजिर देख रहे हैं सेलिब्रेशंस के? जी, मेरी तरफ से भी आपको और तमाम 92 टीम को नए साल की ढेरों मुबारकबाद। और इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद है। यहाँ पर शानदार तरीके से जो है वो नए साल को वेलकम किया गया है। आज शाम से ही यहाँ पर फूड फेस्टिवल का जो है वो आगाज़ किया गया, उसके साथ साथ म्यूज़िकल जो प्रोग्राम्स है वो भी चलते रहे। और अब आज शानदार आतिशबाजी के साथ जो है इस न्यू ईयर को जो है वो वेलकम किया गया है। और हमने यहाँ पर देखा है कि हज़ारों की तादाद में लोग, जिसमें हमने देखा कि इस सख्त सर्दी में बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द और जवान फैमिली जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर उन्होंने जो है वो इस न्यू ईयर को, इस नए साल की इस पहली रात को वेलकम करने के लिए वो यहाँ पर जमा हुए। और इन जो है वो उम्मीदों के साथ कि ये नया साल 2025 जो है वो पाकिस्तान में खुशियाँ लाएगा, पाकिस्तान को कामयाबी की राह पर गामजन करेगा। और इन दुआओं के साथ कि पाकिस्तान जो है वो अमन और सलामती का गहवारा बनेगा, उन्होंने नए साल को भरपूर तरीके से खुशी के अंदाज में, पुरजोश अंदाज में वेलकम किया है। जी बिलाल, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। ज़रा अपने नाज़रीन को इस वक्त ये गवादर के मनाजर दिखा देते हैं, जहां पर एक बड़ी तादाद के अंदर शहरी भी मौजूद हैं और फिर आतिशबाजी का ये शानदार मुजाहरा वहां पर किया गया। नए साल को खुशामदीद कहा गया। गवादर एक ऐसा शहर जिसे पाकिस्तान के मुस्तकबिल में और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो पोर्ट है और दीगर वहाँ पर तरक्याती मंसूबे हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है और मुस्तकबिल में बड़ा हमारा उस पर फोकस भी रहेगा। और अभी भी फोकस है, इकोनॉमिक हब वो बन रहा है। और वहाँ पर अभी नया एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से एयरपोर्ट है, उसकी तकमील के आखिरी मराहिल वहाँ पर मौजूद हैं। तो वहाँ पर भी इस खुशी को बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। नए साल की नई उम्मीदों के साथ आज के इस दिन का आगाज़ किया गया है। 2024 को अलविदा किया गया है, 2025 को खुशामदीद कहा गया है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, मुख्तलिफ शहरों के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। और अब इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे लाहौर का, और हमारे नुमाइंदे सरफराज खान हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सरफराज, एक तो आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अभी रामीन से भी पूछूंगा न्यू ईयर रेजोल्यूशन, लेकिन आपसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या उम्मीदें लेकर आप 2025 में, और जो लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं 2025 से? जी बिल्कुल, अगर लोगों की यहाँ पे बात करें तो मैं लिबर्टी चौक पे यहाँ पे मौजूद हूँ। पुलिस की भारी नफरी जो है वो मगरिब से कबल यहाँ पे तैनात हो चुकी थी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल को एंजॉय करने के लिए, ये जो नया साल आया है इसको खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पे सैकड़ों की तादाद पे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। और आज भी ऐसे हुआ है। लिबर्टी और इसके मुल्हिका जो सड़कें हैं वो बिल्कुल शहरियों से भर गई, जिसकी वजह से जो सड़कें हैं चारों तरफ की वो बंद हो चुकी थी। मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 2025 में बड़े निशेब अफराज देखने को, बड़ी सियासी ऊंच नीच देखने को मिली। और हम उम्मीद करते हैं कि 2025 जो है वो मुआशरत को बेहतर करेगा, पाकिस्तान के मामलात को बेहतर करेगा। और वो उम्मीद लेके आज का जो सूरज है वो गुरूब हुआ, और कल का सूरज जो तुलू होगा वो इस उम्मीद से तुलू होगा कि पाकिस्तान का जो रोशन मुस्तकबिल है वो इस साल का हमेशा की तरह इस साल का हमेशा रोशन मुस्तकबिल होगा। दूसरी जानिब ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा कराची गवर्नर हाउस का। इस वक्त रुख कर लेते हैं, फरीद आलम हमारे साथ मौजूद है। फरीद, हमने देखा कि कामरान टिसौरी साहब बड़े पैशनेट होते हैं हमेशा, और अभी भी उन्होंने बड़ा ही एक एम्बिशियस ऐलान ये किया था कि 4 घंटे तक जारी रहेगी आतिशबाजी। ये बताइएगा कि कैसी तैयारियां की गई हैं उसके लिए, और गवर्नर हाउस में क्या आम आवाम भी आज मौजूद है? जी बिल्कुल, कराची में मुल्क भर की तरह कराची में भी नए साल का आगाज़ इंतहाई जोश व खरोश से किया गया है। ज़िंदा ने कराची ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर, जो कि कराची के हालात कुछ दिनों से ख़राब हैं, लेकिन इसके बावजूद साल नौ के आगाज़ में कराची के नौजवानों की जानिब से भरपूर जोश व खरोश का मुजाहरा किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस सिंध के अंदर। गवर्नर हाउस में कराची में सबसे बड़ी तकरीब मुनक़िद की गई है साल नौ के आगाज़ पर। यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया गया। साल नौ के आगाज़ पर गवर्नर हाउस सिंध के अंदर 40 मिनट तक आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया।
जो कि एक नया आलमी रिकॉर्ड भी है। गवर्नर हाउस में इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो इस आतिशबाजी से लुत्फ अंदोज हो रही है। कराची में इस वक्त देखा जाए तो भरपूर तरीके से साले 9 के आगाज़ की तकरीबात के मुनक्किद की जा रही है। मुख्तलिफ जगहों पर मनचले नौजवान जमा है जो साले 9 के आगाज़ पर अपनी खुशी का इजहार करें। गवर्नर हाउस की अगर बात की जाए तो इस वक्त गवर्नर हाउस में पांव रखने की भी जगह नहीं है। हजारों की तादाद में शहरी है जो इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद है। पहली दफा सरकारी सतह पे गवर्नर हाउस में साले 9 के आगाज की तकरीबात का इनेकाद किया गया है जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुरतब किए गए हैं। साले 9 के आगाज जब किया गया था तो कौमी तराने की से आगाज किया गया, तिलावत कलाम में बाग पड़ी गई। बिल्कुल फरीद, हम आपके अकब में देख भी सकते हैं कि एक बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। आतिशबाजी भी हमने देखी। आप जरा कराची के बाद रुख करेंगे कोयटा का, जहां पर शाह हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाह हुसैन, बताइएगा कोयटा में क्या मनाजिर हैं इस वक्त? हेलो 1 2 3 4 माइक चेक, माइक टेस्टिंग। शाह हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। लेकिन मुल्तान का रुख कर लेते हैं। कोयटा के भी आपको इस वक्त मनाजिर के हवाले से दिखाया था, आपको वहाँ पर जो इस वक्त मंचलों का जोशो जज्बा है वो बताएंगे। लेकिन मुल्तान में सरमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। सरमद, बताइएगा, हम देख रहे हैं कि आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया मुल्क भर के अंदर। मुल्तान में न्यू ईयर को कैसे खुशामदीद कहा गया? आज बिल्कुल साले 9 को का इस्तकबाल करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो घंटाघर चौक में इकट्ठी हुई। शहरियों की जानिब से खूब जो है जोश जज्बे का यहाँ पर इजहार किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से मंचलों की हुल्लड़बाजी को रोकने के लिए जो है वो खातिर खा इकदाम किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी जो है वो मुख्तलिफ चौकों पर तैनात की गई थी। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए शहरियों की, तो शहरियों की जानिब से यहाँ पर केक की खरीदारी की गई, जबकि केक भी नए साल की खुशी में जो है वो यहाँ पर काटा गया है। शहरियों की जानिब से जो है ख़ुसूसी दुआएं भी की गई हैं कि आने वाला जो साल है वो पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती और पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उनकी बेहतरी का साल हो और मुल्क जो है इस साल तरक्की करे। अच्छी और बुरी यादों के साथ जो है साल 2024 को अलविदा करते हुए शहरी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने अंदाज में जो है नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं। वन बिलिंग और जो है ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से पुलिस भी ज़ाहिर है मुतहर्रिक है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना। साथ ही रहेगा, इस वक्त रुख कर लेते हैं हैदराबाद का। हमीदुर रहमान हमें वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। हमीदुर रहमान, आप बताइएगा हैदराबाद के शहरी किस तरह से आज सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर ईव को? जी बिल्कुल, साले 9 का इस्तकबाल करने के लिए हैदराबाद के शहरियों ने इंतहाई पुरजोश अंदाज में साले 9 का इस्तकबाल किया है। हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया है, जिनमें गुल सेंटर, ठंडी सड़क, लतीफ़ाबाद नंबर 11, लतीफ़ाबाद नंबर 6, मार्केट टावर और शहर के दीगर इलाके शामिल हैं जहां आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया है। साले 9 के मौके पर हैदराबाद की ज़िला इंतजामिया की जानिब से दफ़ा 144 का निफाज किया गया था और हैदराबाद में जो है वो रात 8 बजे ही तमाम बाजार बंद करा दिए गए थे। इस वक्त भी मैं हैदराबाद के हैदर चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ हैदर चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है और यहाँ जो मंचले जमा हुए थे साले 9 मनाने के लिए, साले 9 की खुशी मनाने के लिए, उन्हें यहाँ पुलिस ने मुंतशिर कर दिया है और पुलिस का कहना है कि किसी को भी जो है वो जश्न मनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि जो ही रात के 12 बजे तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अलबत्ता आतिशबाजी के हवाले से पुलिस का कहना यह था कि आतिशबाजी की इजाज़त है, लेकिन हवाई फायरिंग की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हवाई फायरिंग की जाती रही। तो इस वक्त हैदराबाद की सूरत हाल ये है कि पुलिस जगह जगह तैनात है। जो मनचले नौजवान किसी चौक पर जमा भी होते हैं तो पुलिस उन्हें मुंतशिर कर देती है और पुलिस जो है, पुलिस का कहना यह है कि लोग अपने घरों में साले 9 की खुशियां मनाएं और रोडों पर ना निकले। इस वक्त हैदराबाद की सूरत हाल ये है कि आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। बिल्कुल हमीदुर रहमान, जो बात आप कर रहे हैं ये अपने नाज़रीन से हम भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप इस खुशी को मनाएं, लेकिन कानून के मुताबिक और जो कवायद व ज़वाबित तय किए गए हैं उसके मुताबिक मनाएं, ताकि ये किसी के लिए भी खुदा न खास्ता खुशी गमी में तब्दील ना हो जाए। शाह हुसैन हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं। शाह हुसैन, नजर आ रहा है आप किसी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, कहाँ पर आप मौजूद हैं और इस वक्त क्या मनाजिर है?
जी बिल्कुल, कोयटा के शहरियों ने भी नए साल का इस्तकबाल भरपूर अंदाज में किया और शहर में आपसी तवीदर फैला कि जश्न का समा था। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे निकले हैं नए साल के इस्तकबाल के लिए और इंजॉय कर रहे हैं। कोयटा के मुख्तलिफ निजी माल में जो बड़े शॉपिंग माल्स हैं वहाँ पे भी खसूसी तकरीबात का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की और जो वहाँ पे कुछ मर्दों के साथ बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके मुख्तलिफ इलाकों में खासकर गवादर का हम जिक्र करेंगे कि गवादर में नए साल के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया गया GDA की जानिब से, जिसमें आतिशबाजी भी की गई, 12 बजे की आतिशबाजी भी की गई और जो लोग फनकार थे, जो मकामी गुलकार थे, उन्होंने नए साल के इस्तकबाल पर अपने फ़न का मुजाहरा भी किया, जिससे खूब लुत्फ़ानंदोज़ हुए वहाँ के शहरी और जो तकरीब में शरीक थे। तो एक जश्न का समा था कोयटा में भी और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी और भरपूर अंदाज में लोगों ने नए साल का इस्तकबाल किया। जी ठीक है, शाह हुसैन साथ ही मौजूद रहेगा। मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से सेलिब्रेशंस का आगाज़ किया गया है और इस वक्त हम आपको गवादर के मनाजिर दिखा रहे हैं जहाँ पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। नाजरीन को अब लिए चलते हैं सियालकोट, जहाँ पर हमारे रिपोर्टर हामिद रजा कहलू हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। हामिद, आप बताइएगा किस तरह से आगाज़ किया गया आज साल 2025 का? जी बिल्कुल, खुदा करके साल 2024 गुजर गया। साल 2024 को शहरियों ने मुसीबतों के साल का नाम दिया। खुसूसी तौर पर उम्मत मुसलमान पर इसराइल के जो मज़ालिम हैं वो जो है वो सारे फहरिस्त रहे हैं। बहुत सारे जो बेगुनाह जाने हैं वो ज़ाया हुई हैं और 2025 से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। 2025 को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया है, आतिशबाजी की गई है और 2025 के लिए यहाँ पर केक भी काटा गया। मेरे साथ इस वक्त मलक आदिल मौजूद हैं जिन्होंने इस केक का इख्तिमाम किया है। यहाँ पर सियालकोट की मैं ये बात बताता चलूँ कि बहुत सारे जगहों पर जो केक काटे गए हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पर हल्ला गुला भी किया गया। मलक दिल से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि 2024 और 25 के बारे में वो क्या कहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना मुज़ालम इसराइल ने किया है 2024 में हम बयान ही नहीं कर सकते कि इतने जुल्म हुए हैं, इतनी जानें गई हैं और हम चाहते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह 2025 में हमारी फ़लस्तीन के मुसलमानों को इसराइल से जान छुड़ा दे, इसराइल को नबूज कर दे। आपने सुना, ये तमाम इस वक्त जो लोग हैं खुसूसी तौर पर इस वक्त साले 9 की आमद के मौके पर दुआ कर रहे हैं कि साले 9 जो है 2025 जो है इसराइल के मुसलमानों समेत तमाम उम्मत मुसलमान के लिए बेहतरीन साल हो। और सियालकोट शहर के घंटाघर चौक समेत तमाम इलाके जो हैं वहाँ पर नए साल की जो खुशी है वो मनाई जा रही है। नए साल को अच्छे तरीके से वेलकम किया जा रहा है। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि 2025 जो है उम्मत मुसलमान के लिए बेहतरीन साल होगा। जी ठीक है, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। शाहीनों के शहर के बाद अब रुख करेंगे पहलवानों के शहर का और गुजरावाला से ज़ुहैब रिजवी हमें अपडेट कर रहे हैं। जी ज़ुहैब। जी बिल्कुल, 12 बजते ही पूरे दुनिया की तरह गुजरावाला में भी जो है वो नए साल को वेलकम किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरावाला प्रिज्मा मॉल में, जहाँ पे शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे रकम में कि यहाँ पे फैमिलीज जो है वो आतिशबाजी को जो है एंजॉय करती दिखाई दे रही हैं। पूरा जो आसमान है इस वक्त रंगारंग जो आतिशबाजी से है वो भर चुका है। यहाँ पे फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं। सबसे पहले जो तकरीब है उसमें यहाँ पर जो है वो केक काटा गया और उसके बाद जो है साल को वेलकम किया गया। तमाम तर यहाँ पे शहरियों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि 2025 जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन साल जो है वो साबित होगा।